इतिहास में ये पहली बार है जब पीओके में इतना भीषण यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पीओके के लोग 45 दिनों से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन वहां की शहबाज सरकार और असीम मुनीर के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो हम मुजफ्फराबाद तक मार्च करते हैं, उसके बाद ही लोग हमारी बात सुनेंगे। शांतिपूर्ण मार्च में असीम मुनीर की कायर डरपोक सेना ने निहत्थे लोगों पर, महिलाओं पर, मासूम बच्चों पर गोलियां चला दी। आज अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। पीओके में चूंकि सोशल मीडिया और मीडिया को पूरी तरह से बैन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ स्थानीय सोर्सेज से खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना खुलेआम गोलीबारी कर रही है, पाकिस्तान की जनता को गोलियां मारी जा रही है और अब आलम यह है कि वहां की जनता हिंदुस्तान की सेना की तरफ आंखें टिकाकर देख रही है। वो हिंदुस्तान की सेना से कह रही कि अब हमारी रक्षा कीजिए, हमको बचाइए। और देखिए दूसरी तरफ एक सोशल मीडिया पर बहुत ही संवेदनशील और एक बहुत मार्मिक, आप इसको कह सकते हैं, एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर कुछ मासूम बच्चे अपनी माओ के साथ खड़े हैं। उनके मुंह से जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये इस गजल के चंद जो शेर हैं वो गुनगुना रहे हैं। आप ये कुछ सेकंड का वीडियो देखिए। बिस्मिल अजीमाबादी की ये लाइनें राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको पढ़ते हुए और फांसी के फंदे को चूम कर और अपनी शहादत दी थी। ये वो दिन थे जब भारत में तेज आंदोलन चल रहा था और आजादी की तरफ भारत बढ़ रहा था। और आज वही नारे, वही लाइनें आज पीओके में गूंज रही हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और देखिए उनके सामने जो है वो डरपोक और कायर मुनीर की सेना और पुलिस वहां पर खड़ी, उनके ऊपर AK-47 दागी जा रही है, उनके ऊपर राइफलें तान दी गई हैं कि अगर तुम आगे बढ़े तो तुमको गोली मार दी जाएगी। इसको विदेशी मीडिया बिल्कुल खामोश है। आज जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी हिम्मत जुटा के एक आर्टिकल छापा और लिखा कि पीओके में किस तरह से चुनाव के दौरान हिंसा हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि वहां की सेना, मुनीर की सेना वहां पर किस तरह से कत्लेआम मचा रही है, किस तरह से महिलाओं और बच्चों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। लेकिन इसमें भी प्रोपेगेंडा देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को लोग बड़ा सटीक मानते हैं कि इतना बड़ा अखबार, अमेरिका का अखबार है, जो इसमें रिपोर्ट छपती है वो 100% सही होती है और इसको मान लेना चाहिए। लेकिन उसमें क्या लिखते हैं, उसके हेडलाइंस भी जरा सा आप गौर करिए, जिसमें कहा गया पाकिस्तानी कश्मीर, जिस पर भारत के उच्चायुक्त ने यहां पर कड़ा ऐतराज जताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा है कि अपनी अपनी जो हेडलाइन है उसको संभालिए और ये जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। आपने उसको कैसे पाकिस्तानी कश्मीर लिख दिया? और आज हालात ये है कि वहां पर ये समझ लीजिए कि खाना, पानी, मेडिसिन हर तरीके से रोक दी गई है। ये पाकिस्तान का असली चेहरा, ये अपने आप को जो लोकतांत्रिक देश कहते हैं, यही वही देश है जो कुछ दिन पहले जब भारत में CJP का प्रोटेस्ट हुआ था तब यही विदेशी मीडिया अपने बड़े बड़े कैमरे लेकर और तस्वीरें खींचकर पूरी दुनिया को दिखा रही थी कि देखिए हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है और कितनी ज्यादती हो रही है। आज उसी वेस्टर्न मीडिया को पीओके के हालात नहीं दिख रहे, पीओके के बच्चों के आंसू नहीं दिख रहे, उनकी महिलाओं का दर्द यहां पर नहीं दिख रहा है। तो इतिहास में पहली बार पीओके इतना भयंकर गुस्से में उबल रहा है और आलम यह है कि जितनी हत्याएं, जितनी लाशें यहां पर गिराता जा रहा है पाकिस्तान, उतना ही ज्यादा ये प्रदर्शन आगे बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि इसके साथ साथ बलूचिस्तान भी उबल रहा है और बलूचिस्तान ने भी अपने हकों के लिए यहां पर मुनीर के आगे सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान इस समय दोहरी मार झेल रहा है, ऊपर से अफगानिस्तान की टेंशन वो अलग है। तो पाकिस्तान के साथ हालात खराब है और इस समय पीओके पूरी तरह से यहां पर पाकिस्तान से आजादी के लिए अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये हमारी अंतिम लड़ाई है और हमारे अधिकारों के लिए, हम अपने अधिकारियों के लिए लड़ रहे थे। वो वहां पर किसी से कोई पैसा, मुआवजा लेने के लिए ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, वो अपने अधिकारों के लिए वहां पर लड़ रहे थे, जो दशकों तक उनके अधिकारों को छीना गया, मारा गया, लूटा गया। जिस तरह बलूचिस्तान को लूटा गया, उसी तरह पीओके को लूटा गया। लेकिन आज जब उन लोगों ने अपनी आवाज उठाई तब इस सेना ने, इस लोगों ने उनकी जो है आवाज को बंद करने के लिए गोलियां चला दी। लाखों और हजारों की भीड़ चल रही है और उसमें से कितनी लाशें यहां पर गिराई जा रही हैं और कोई मीडिया, सोशल मीडिया पर इसकी कवरेज नहीं है, ना देखने को मिल रहा है। सब कुछ
बैन कर दिया है। यानी कि विश्व में जो हालात इस समय है उसकी विदेशी मीडिया चाहे तो इस कवरेज को दिखाए और दिखाए कि दरअसल शहबाज और मुनीर किस तरह का गंदा खेल जो अपने ही लोगों के साथ खेल रहे हैं। शुक्रिया।